1000 रुपये फीस है। उसके बाद में 3 लाख रुपए आपने टीचर्स को दे दिए, उनकी सैलरी बढ़ा दी, उसके बाद भी आपकी जेब में 1 से लेकर 2 लाख रुपए सीधे आ रहे हैं। उसके बाद में धंधे का एक रूल है कि धंधे से जब आप इनकम करते हो तो उसको धंधे में अगर लगाओगे तो धंधा बड़ा होगा, लेकिन खुद में लगाओगे तो धंधा सेम रहेगा, आप बड़े हो जाओगे, जो आपके धंधे के लिए नुकसानदायक है। जिस तरीके से फिजिक्स वाला है, तो फिजिक्स वाले का भी यही रूल था भाई। उसने शुरू किया कम रेट में और धीरे 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 पहुंच गया आज टॉप पे। तो आपको अगर कोचिंग सेंटर को सक्सेस करवाना है तो सबसे पहले तो एक काम करना होगा जो और कोई भी नहीं कर रहा ना, वो कंटेंट देना है बच्चों को। अगर लोग महंगे में दे रहे हैं तो आप सस्ते में दो, अगर लोग कम दे रहे हैं तो आप ज़्यादा दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट हितेश। तो बेसिकली आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूं कोचिंग सेंटर बेस्ड बिजनेस आइडिया के बारे में। अगर मैं बात करूं कि कोचिंग सेंटर क्या होते हैं, तो कोचिंग सेंटर होते हैं जो एजुकेशन हम स्कूल और ग्रेजुएशन में पूरी नहीं कर पाते, उनको हम कोचिंग के थ्रू पूरी करते हैं। कोचिंग 12th के लिए भी होती है, 11th के लिए भी होती है, मतलब स्कूल लाइफ के लिए भी कोचिंग होती है, कॉलेज लाइफ के लिए भी कोचिंग होती है और कंपटीशन के लिए भी कोचिंग होती है। अब डिपेंड करता है आप कौन सी कोचिंग खोलते हो। जब भी हम किसी कोचिंग सेंटर को ओपन करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये आइडियाज़ आते हैं। इनको मैंने स्टेप वाइज डिफाइन करने की कोशिश की है। तो अगर आप एक कोचिंग सेंटर खोलने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, तो मस्ट वॉच दिस वीडियो। अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग कहते हैं कि कोचिंग सेंटर खोलने के लिए हमको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर एक कमांड रखनी पड़ती है। मतलब कि कोचिंग सेंटर वही खोल सकते हैं जो पढ़ने में अच्छे हों और जिनको किसी एक सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो, इसके अलावा और कोई कोचिंग सेंटर खोल नहीं सकता। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप की किसी सब्जेक्ट में अच्छी कमांड नहीं है तो भी आप एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक अपनी कोचिंग सेंटर को खोल करके किस तरीके से ले जा सकते हो। मोस्टली वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि लोग ये तो बता देते हैं कि आप अपने बिजनेस को ग्रो किस तरीके से करें, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक आपको आपके बिजनेस को कैसे लेके जाना है। तो हम आपको ऑफर करते हैं आइडिया एंड उसका सॉल्यूशन एंड उसके बाद में भी कई चीज़ें ऑफर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है कोचिंग सेंटर को, तो इसको मैंने स्टेप वाइज समझाने की कोशिश की है। तो अगर हम बात करें स्टेप 1 की, स्कोप, अगर मैं बात करूँ स्कोप की, तो ये कोचिंग सेंटर के लिए सबसे मेन चीज़ होती है। मतलब कि आप जिस एरिया में हो उस एरिया में किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है। मान लो कि आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट नहीं रहते और आपने कंपटीशन की कोचिंग वहाँ पर ओपन कर दी, तो चांसेस है कि आपका आइडिया फेल होगा और आपको एक लॉस हो सकता है जितने आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। तो स्कोप एक मेन चीज़ होती है। स्कोप देखना पड़ता है। मान लो कि आप जिस एरिया में हो, जिस सिटी में हो, वहाँ पर 12th क्लास तक वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है, तो आपको 12th लेवल की कोचिंग स्टार्ट करनी चाहिए स्टार्टिंग में। उसके बाद में आप धीरे धीरे उसको अपग्रेड कर सकते हो। तो ये होगी स्कोप की। तो कोचिंग सेंटर का काफ़ी अच्छा स्कोप है, धीरे धीरे कोचिंग का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता जा रहा है। तो स्कोप आप अपनी सिटी में अपने हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें डिमांड की, तो दोस्तों मैं बात करूं डिमांड की, तो डिमांड कुछ इस तरीके से है कोचिंग्स की कि आजकल, पहले क्या होता था कि सरकारी स्कूल होती थी, उसके बावजूद बच्चा पढ़ लेता था और पढ़ के अच्छी जॉब पे पहुंच जाता था। लेकिन आजकल प्राइवेट एजुकेशन होने के बाद भी पेरेंट्स को यह संतुष्टि नहीं मिल पाती कि हमारा बच्चा सही तरीके से पढ़ रहा है फिर नहीं पढ़ पा रहा। डिमांड की अगर मैं बात करूं तो कोचिंग सेंटर की डिमांड टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि भी तो हो रही है। तो डिमांड काफ़ी अच्छी है। स्टेप 3, लोकेशन। आप अपनी कोचिंग सेंटर को किस जगह पर खोलोगे। अगर मेरी प्रेफरेंस अगर आप मानो तो आपकी कोचिंग सेंटर आपकी सिटी के सेंटर में होनी चाहिए। सेंटर में ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पर आपके जो साधन होते हैं उनका शोर शराबा ना हो, और शोर शराबे से बचने के लिए कोचिंग सेंटर सिटी से थोड़ा इतनी दूर भी ना हो कि मतलब कि वहाँ पर जाने में लड़कियाँ होती हैं उनको इनसिक्योर फील हो। जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आपकी पूरी सिटी का सेंटर हो, वहाँ पर पूरी सिटी से स्टूडेंट काफ़ी इजीली आ जा सके। ये होगी लोकेशन। लोकेशन आप अपनी सिटी की सबसे सेंटर वाली लोकेशन चूज कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें स्टेप 4 की, तो टीचर्स। दोस्तों टीचर्स क्या होते हैं? टीचर्स एक इमोशन है। मतलब कि कई, आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल लाइफ में थे तो कई टीचर्स के सब्जेक्ट आपको को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाते थे, लेकिन कई टीचर्स के सब्जेक्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आते थे। तो बेसिकली ये फ़र्क होता है टीचर का, टीचर के समझाने का तरीके का फ़र्क होता है। आप जब टीचर सेलेक्ट करो अपनी कोचिंग के लिए तो आप बेस्ट टीचर सेलेक्ट करो, उनको डेमो के लिए भेजो क्लास में। अगर वो उनकी कम्युनिकेट अपने वो स्टूडेंट के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं
तो वो एक अच्छा टीचर है और उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अपने स्टूडेंट से वहाँ पर जाके उनको रेटिंग दिलवाओ कि भाई आपको क्या टीचर अच्छे लगे या फिर नहीं लगे। उसके बाद में अगर हम बात करें फीस की, इसको हम बाद में लेंगे और इसको भी हम बाद में लेंगे। उससे पहले हम आते हैं इस तरफ, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। अगर मैं बात करूं तो कोचिंग को खोलने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो कोचिंग को खोलने का सीन कुछ ऐसा है कि लोग कहते हैं कि शादी और मकान में कितने पैसे लगा दो लेकिन कम ही लगता है, लेकिन कोचिंग में ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप अपना सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से करते हो, आपकी लोकेशन कौन सी जगह पे है, वहाँ पर रूम रेंट कितना है। तो 20,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में नॉन एसी एक अच्छी जगह विदाउट बेंच आप हायर कर सकते हो, मतलब रेंट पे ले सकते हो अच्छी जगह। और टीचर्स, 2 टीचर्स, अब टीचर्स की सैलरी आप कितने देते हो, लेकिन मैंने 20,000 से लेके 1 लाख तक आपको एक माइलस्टोन दे दिया। उसके बाद में आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए बोर्ड, एक रूम जिसमें आप पढ़ाओगे, बच्चों को बिठाओगे, चेयर और बेंच। ये मेन चीज़ें होती है किसी भी कोचिंग या फिर स्कूल को स्टार्ट करने के लिए। अब स्कूल में ये होता है कि थोड़ी इसको मान्यता मिल जाती है, लेकिन एक क्लासरूम के लिए ये मेन चीज़ें होती है कि बोर्ड, रूम, चेयर और बेंच। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, पैसे और सामान का। उसके बाद में जो भी होगा वो प्रॉफिट होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट से पहले इस साइड, स्टेप 5, फीस। आपको फीस कितनी रखनी है, जितना आपका खर्चा हुआ है और जितना कि आपके एरिया में जो स्टूडेंट रहते हैं वो इजीली अफोर्ड कर सके, उतनी आपको फीस रखनी है। मान लो 500 रुपये कम से तो आप क्या ही फीस रखोगे, और 500 रुपये से कम तो फीस हो भी नहीं सकती, क्योंकि इतना तो आप बिल विल आ ही जाएगा, लाइटिंग वाइटिंग जलेगी, पंखे वंखे चलेंगे, इतना बिल तो आ जाएगा। तो फीस की अगर मैं बात करूं तो 500 रुपये फीस से अगर हम बात करें, अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट में कि प्रॉफिट इससे कितना क्या कुछ हो सकता है और कितना क्या कुछ नहीं हो सकता। तो फीस, अगर आप फीस रख रहे हो अगर आप फीस रख रहे हो 500 रुपये और आपकी कोचिंग में आ रहे हैं स्टूडेंट 100, तो आप 50 रुपये मंथली कमा रहे हो। उसके बाद में आपके 20,000 रुपये सेफ बच रहे हैं। 30,000 रुपये आप 10,000 15,000 आपके टीचर्स को दे रहे हो। उसके अलावा जितने बिल वगैरह आ रहे हैं वो 30,000 में कंप्लीट हो जाएंगे। 20,000 रुपये आपके हाथ में आएंगे सीधे। तो अगर आपने 20,000 रुपये लगाए हैं, 100 स्टूडेंट आ गए, तो 1 महीने में आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो वापस आपकी जेब में आ जाएगा। दूसरी, जैसे जैसे आपकी कोचिंग ग्रो होगी वैसे वैसे आपको फीस भी बढ़ानी है, स्टूडेंट भी बढ़ते जाएंगे। अब स्टूडेंट तब बढ़ेंगे आपकी कोचिंग, वो डिपेंड करता है आपके पढ़ाने का तरीका, आप किस तरीके से स्टूडेंट को मैनेज कर रहे हो। अगर आपकी कम्युनिकेट अच्छी तरह स्टूडेंट से, आप अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, बच्चे आपसे खुश हैं, आपका पढ़ाई हुआ उनके समझ में आ रहा है, तो स्टूडेंट बढ़ेंगे और आप एक अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो इन स्टूडेंट से। और जब एक स्टूडेंट आपकी कोचिंग में पढ़ने के बाद में अच्छा रिजल्ट लेके आता है, तो उसके फ्रेंड सर्कल भी आपकी ही कोचिंग में आएंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाहता हूँ कि पहले आपको पैसे पे ध्यान नहीं देना, पहले आपको ध्यान देना है टीचिंग पे, अपनी स्किल्स पे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना है। अगर आप खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करने पे ध्यान दोगे, बच्चों की स्किल्स तो ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो ही जाएगी। तो स्किल इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो मान लो 500 स्टूडेंट आपकी कोचिंग में आ गए, ये साल भर बाद या फिर जब, वो तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से अपना प्रमोशन कर रहे हो, इसको थोड़ा बाद में लेंगे, किस तरीके से अपना प्रमोशन कर रहे हो। तो 1,000 आपने फीस कर दी, तो 5 लाख रुपए आपके पास आ गए 500 स्टूडेंट से, जब आप 1,000 रुपये फीस है। उसके बाद में 3 लाख रुपए आपने टीचर्स को दे दिए, उनकी सैलरी बढ़ा दी, उसके बाद भी आपकी जेब में 1 से लेकर 2 लाख रुपए सीधे आ रहे हैं। उसके बाद में धंधे का एक रूल है कि धंधे से जब आप इनकम करते हो तो उसको धंधे में अगर लगाओगे तो धंधा बड़ा होगा, लेकिन खुद में लगाओगे तो धंधा सेम रहेगा, आप बड़े हो जाओगे, जो आपके धंधे के लिए नुकसानदायक है। समझ रहे हो? तो 1 से 2 लाख रुपए कमा रहे हो, अब इन पैसों को आपको वापस से उसी में लगाना है। आपकी कोचिंग सेंटर को अपग्रेड करना है, एसी लगवा दो, उसके बाद चाहे तो आप फीस को 1200 कर दो। धीरे धीरे जब आप इंप्लीमेंट करते हो अपनी कोचिंग में, तो धीरे धीरे स्टूडेंट भी बढ़ते हैं, फीस भी आप बढ़ा सकते हो, लेकिन कम कम फीस आपको इतनी बढ़ानी है जितनी आप सुविधाएं दे रहे हो। तो 5 लाख पे पहुंच गए। जब आप किसी एक सिटी को अच्छी तरह कवर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, फिर आप किसी दूसरी सिटी में जा सकते हो। तो जब आप इस सिटी में आपने अच्छा खासी कमांड हो गई आपकी, उसके बाद में आप उसी सिटी में अपनी अदर ब्रांचेज भी खोल सकते हो। जैसे कि अदर ब्रांचेज खोल सकते हो, पहले आप ऐसे करते थे कि एक ही क्लासरूम होता था, उसमें टीचर आते थे और सभी बच्चे कंबाइंड बैठते थे। जब आपके पास अच्छा खासा सोर्स आ जाएगा रेवेन्यू का, तो उसके बाद में आप उन बच्चों को अलग अलग क्लासरूम में बैठा सकते हो। उसके बाद में आप किसी बोर्ड से मान्यता ले लो या फिर कहीं पे अपनी कोचिंग को रजिस्टर्ड करवा लो। उसके बाद में
ब्रांचें खोल दो, और जब आपकी सिटी अच्छे तरीके से कवर हो जाए उसके बाद आप दूसरी सिटी में अपनी ब्रांचें खोलो, और धीरे 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 एक बड़ा स्टार्टअप खड़ा आप कर सकते हो एक कोचिंग सेंटर के थ्रू, जिस तरीके से फिजिक्स वाला है। तो फिजिक्स वाले का भी यही रूल था भाई, उसने शुरू किया कम रेट में और धीरे 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 पहुंच गया आज टॉप पे। तो आपको अगर कोचिंग सेंटर को सक्सेस करवाना है तो सबसे पहले तो एक काम करना होगा जो और कोई भी नहीं कर रहा ना, वो कंटेंट देना है बच्चों को। अगर लोग महंगे में दे रहे हैं तो आप सस्ते में दो, अगर लोग कम दे रहे हैं तो आप ज़्यादा दो, लेकिन कुछ अलग दो, जिससे आपकी एक अलग पहचान बने, लोग आपको जाने कि वो कुछ यूनिक है। तो आपको कुछ यूनिक देना पड़ेगा तो आपके पास स्टूडेंट आएंगे, नहीं अगर आप वही जो लोग अगर जो लोग दे रहे हैं वही आप दोगे तो आप में उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, तो आपके सक्सेस होने के चांस नन है। तो जो लोग दे रहे हैं स्टूडेंट को उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा दो, कुछ यूनिक दो, कुछ अदर दो, कुछ अलग ही दो यार। अलग में वो आप पे डिपेंड करता है कि आप फीस कम कर रहे हो या फिर अपना मैटर बढ़ा रहे हो। तो अगर हम बात करें तो हमने बात कर ली इन्वेस्टमेंट की, प्रॉफिट की। अब हम बात करते हैं कि इसको सक्सेस करने के लिए मेन चीज़ क्या है। देखो यार, किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए मेन चीज़ होती है प्रमोशन। आप अपना प्रमोशन किस तरीके से करते हो। मान लो आपने कोचिंग खोल ली, कोचिंग खोलने के बाद में आपने स्कोप देख लिया, डिमांड देख ली, लोकेशन देख ली, टीचर्स देख ली, फीस देख ली, सब कुछ कंप्लीट है, डन है बिल्कुल, बस कोचिंग चल नहीं रही। कोचिंग क्यों नहीं चल रही? क्योंकि आपने उसका प्रमोशन नहीं किया। अब प्रमोशन कैसे करते हैं लोग, पता है क्या करते हैं? लोग ये करते हैं, अखबार में डाल देते हैं और उसको लगा देते हैं कि भाई सुबह सुबह जब सबके पास अखबार जाएगा तो हमारी कोचिंग का प्रमोशन हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। लेकिन गलत, सीधा स्टूडेंट से मतलब है तो किसी स्कूल में चले जाएंगे, वहां जाके अपनी कोचिंग का प्रमोशन करेंगे, या फिर किसी दूसरी कोचिंग सेंटर के सामने जाके अपने पर्चे बांटेंगे। देखो यार, स्टूडेंट 6 घंटे रहता है स्कूल में, और स्कूल में रहने के बाद में कभी नहीं चाहता कि मैं अपने 3 घंटे कोचिंग में वेस्ट करूं, क्योंकि वो पढ़ाई को वेस्ट समझता है। और ये बात सही है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं अखबार में अपने एडवर्टाइजमेंट डाल दूंगा, अपने पन्ने डाल दूंगा और उससे एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, तो ये तरीका जो है 1-2% ही वर्क करेगा। क्योंकि लोग जो क्या करते हैं कि उनमें से पन्ने निकाल के उनको सर्दियों में तापने के लिए काम में लेते हैं, और अखबार पढ़ते हैं जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, और या फिर जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक हो सके आपको जो सरकारी दफ्तर होते हैं या फिर जो प्राइवेट दफ्तर होते हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, वहाँ पर जाके एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, और एक बड़ा बैनर बनवाना चाहिए, सामने जाके लगा दो किसी दफ्तर के आगे, और तब लोगों को लगेगा कि यार अपने बच्चे को वहाँ पर पढ़ाना चाहिए। क्योंकि एक स्टूडेंट कभी नहीं सोचता कि मैं कोचिंग करूंगा, जबकि पेरेंट्स सोचते हैं इस बात को कि हमारा बच्चा वहाँ पर जाके कोचिंग करेगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो प्रमोशन इज मेन फैक्टर ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। अगर आपको बिजनेस को सक्सेस करवाना है तो प्रमोशन अच्छी जगह पर करना है, ठीक है? तो प्रमोशन करो एंड सक्सेस करो अपने बिजनेस को। आई थिंक आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा होगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, इंस्टाग्राम पे डीएम करो या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करो, कमेंट करके मेरे को बताओ। जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस आइडिया को बता सकूं और लोगों को, और अपनी राय दे सकूं कि क्या ये आइडिया सही है या फिर नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा। इससे पहले मैंने कई वीडियोज़ बनाई, लेकिन आप सपोर्ट किया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।